खैबर पख्तूनख्वा सेनेट मार्के में हुकूमत अपोजिशन फार्मूला काम कर गया। ऐवान बाला की खाली 11 नशस्तों पर पोलिंग के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के 6, अपोजिशन के 5 उम्मीदवार कामयाब। 7 जनरल नशस्तों में से 4 तहरीक इंसाफ और 3 अपोजिशन ने जीत ली। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद 26 वोट लेकर सेनेटर बन गए। फैसल जावेद 22, मिर्जा अफरीदी 21 और नूरुल हक कादरी भी 21 वोट लेकर जनरल नशस्त जीते। अपोजिशन में नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक कामयाब। टेक्नोक्रेट्स की नशस्तों में से एक पर PTI के आजम स्वाति, दूसरी पर JUI के दिलावर खान जीत गए। खवातीन की 2 नशस्तों में से एक पर PTI की रबीना नाज और दूसरी पर पीपल्स पार्टी की रबीना खालिद कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की उम्मीदवार रबीना नाज को 89 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आखिर में वोट डाला। पीपल्स पार्टी 26 सीटों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत हासिल। PTI 22 अरकान के साथ दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। नून लीग 20, JUI के सेनेटर्स की तादाद 7, BAP 4, MQM और ANP की 3 नशस्तें। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में कशीदगी। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया कि स्पीकर ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हलफ मावराए आइन है। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार, पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हदायत आईनी इख्तियारात से तजावुज़ हैं। आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियारात तक महदूद रहे। पंजाब असम्बली सेनेट इंतखाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार ने 242 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। कुल 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद हुए। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की नशस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर खाली हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डॉक्टर आफिया सदीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का कॉज लिस्ट जारी न होने पर इजहार अफसोस। कहा, जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के सफाकाना कत्ल पर एक्शन। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस मुलजिम को बगैर हथकड़ियां लगाए लेकर गई। SHO की मुद्दत में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक वाक़े में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में दोनों की खबर कुशाई। इब्तदाई रिपोर्ट में ये सामने आया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का इंकशाफ। कहा, खातून 5 बच्चों की मां, मर्द भी बच्चों का बाप था। मकतूल खातून को भगा कर लाया था। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को यह अख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। फरीकैन में कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। रियासत मजलूमों के साथ है। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे।